मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 में। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 9 3 सवाल देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखना है। अर्थ है जैसे क्षमा करना मतलब माफ करना, अभिवादन मतलब प्रणाम, चेतना संवेदन, अचकचाना मतलब घबराना, मुग्ध मोहित, अपशब्द दुर्वचन या गाली गलौज करना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देना है। क्या है पहला प्रश्न, अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या घोषणा करवाई। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। राजा जब साधु से मिलने गए तब साधु क्या कर रहे थे। जब राजा साधु के पास गए तो साधु अपनी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। आगे देखेंगे। साधु के अनुसार सबसे सही समय क्या है। सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। साधु के अनुसार सबसे महत्व का आदमी कौन है। सबसे महत्व का आदमी वही होता है जिसके पास हम होते हैं। देखो आगे प्रश्न है, राजा ने घायल व्यक्ति के साथ क्या किया। राजा ने घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। अगला प्रश्न है, साधु के अनुसार जीवन की सफलता किसमें है। प्रश्न उत्तर है उसका, जब हमारा जीवन दूसरों के काम आए तो इसी में जीवन की सफलता है। प्रश्न नंबर 3 है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे शत्रु का विलोम मित्र। अब देखेंगे। अपमान सम्मान, निश्चित अनिश्चित, ज्ञान अज्ञान, चेतन अचेतन, महल झोपड़ी, सफलता असफलता, आवश्यक अनावश्यक, अभिवादन विदाई, पास दूर, संध्या सुबह। प्रश्न नंबर 4 है, मान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं। प्रत्यय माने पीछे, हमने कहा था पीछे जोड़ा जाएगा। देखो जैसे प्रतिधन मान बराबर प्रतिमान, अभिधन मान अभिमान, महधन मान मेहमान, अपधन मान अपमान। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले भी तुकांत शब्द बहुत लिखे हैं। देखिए क्या है, महल का पहल, सबसे कब से, हवा दबा, सुलाया बुलाया, ध्यान ज्ञान। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। देखो जैसे लिखा है, 3 मन, सवाल, उसके, में, उठे, एक दिन। इसको सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम क्या हुआ, एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। इसी तरह ये सही कार्य समय किसी को करने का कौन सा है होता। किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। देखिए आगे है, आवश्यक सबसे कौन सा कार्य। देखो क्या होगा, सही सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। ठीक कार्य समय पर तरीका है एक पूरा करने यही का। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। तो बुरा ही। प्रश्न नंबर 7 है, आपने कहानियों में राजा के बारे में सुना और पढ़ा होगा। आपके अनुसार एक राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए। आप अपने अनुसार बताएंगे राजा के गुण। देखो क्या होते हैं। मेरे अनुसार राजा कर्तव्यनिष्ठ हो, सत्यवादी हो, कृतज्ञ हो, बलशाली हो, वृद्धों का सम्मान करने वाला हो, उत्साही हो, विनयशील हो, विवेकी हो, निर्भीक हो, न्यायप्रिय हो, मृदुभाषी हो और कार्य निपुण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। क्या करना है इसमें, मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द लगाकर ऊपर दिया गया वाक्य बनाना है। देखिए मैं की जगह क्या लगाना है, पहले तुम। तो क्या लिखेंगे, तुम हर दिन पाठशाला जाते हो।
ठीक है। अब आप लगाएंगे, आप हर दिन पाठशाला जाते हो। अब वह लगाएंगे, वह हर दिन पाठशाला जाता है। अब बे लगाएंगे, वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह पाठ 9 3 सवाल समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।